हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। यह इस चैप्टर का छठा पार्ट है। अगर आपने इसके बाकी के 5 पार्ट्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उन्हें देखें। हम बाकी के 5 पार्ट्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं वायुदाब, वायुदाब का महत्व, वायुदाब का वितरण और वायुदाब का ऋतुवत वितरण, पवनी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पवनों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ विंड्स। चलिए जानते हैं पवनें कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, अगर हम अर्थ की बात करें कि अर्थ पर कितने टाइप्स की पवनें होती है, तो हम इसको कह सकते हैं कि अर्थ पर पाई जाने वाली पवनें यानी कि विंड्स 3 टाइप की होती है। पहला होता है भूमंडलीय पवनें, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लैनेटरी विंड्स बोलते हैं। दूसरा होता है मौसमी पवनें, जिसको हम इंग्लिश में सीजनल विंड्स बोलते हैं। और तीसरा होता है स्थानीय पवनें, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोकल विंड्स हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। तो फिर आज की वीडियो में हम सिर्फ आज पढ़ेंगे भूमंडलीय पवनों के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लैनेटरी विंड्स। तो देखिए, प्लैनेटरी विंड्स भी 3 टाइप की होती है। पहला होता है सनमार्गी पवनें, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेड विंड्स हम इसको बोलते हैं। और दूसरा होता है वेस्टर्लाइज विंड्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पछुआ पवनें। और जो तीसरी टाइप की जो विंड्स होती है, जो जो कि भूमंडलीय पवन का ही एक पार्ट है, वो होता है ध्रुवीय पवनें, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पोलर विंड्स हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं भूमंडलीय पवनों से और जानते हैं कि भूमंडलीय पवनें क्या होती हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि देखिए, अर्थ के सरफेस पर ये पवनें एक ही दिशा में पूरे साल भर चलती रहती हैं। ठीक है, ये पवनें अर्थ सरफेस पर पूरे साल भर एक ही दिशा में चलती रहती है। और इन पवनों को हम क्या बोलते हैं, भूमंडलीय पवनें यानी कि प्लैनेटरी विंड्स भी हम इन्हें बोलते हैं। देखिए, इस चैप्टर के अंदर आप बहुत सारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अगर जिन्होंने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं और जो आज ही ये वीडियो को देख रहे हैं, तो देखिए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट होती क्या है, देखिए पूरे अर्थ पर काफी तरह की एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट होती है। ठीक है जी। अब देखिए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है हाई प्रेशर, ठीक है जी, और एक होता है लो प्रेशर। हमेशा जो पवने हैं, जो हवाएं हैं, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही जाती हैं। अब देखिए, ये जो हमारी जो पवने हैं, कौन सी, प्लैनेटरी विंड्स यानी कि जो भूमंडलीय पवने हैं, वो एक एटमॉस्फेरिक बेल्ट से दूसरे एटमॉस्फेरिक बेल्ट में ही नियमित रूप से जाती रहती हैं। चलिए, अब आप समझ गए होंगे कि भूमंडलीय पवनें कौन सी होती है, कि जो पूरे साल भर एक ही दिशा में बहती रहे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, भूमंडलीय पवनें यानी कि प्लैनेटरी विंड्स के हम उनको बोलते हैं। चलिए, अब हम जानते हैं इनके कुछ पार्ट्स के बारे में। देखिए, ये जो सनमार्गी पवनें हैं, ये जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स हम इसको बोलते हैं। तो देखिए, ये भी प्लेनेटरी विंड्स यानी कि भूमंडलीय पवनों का ही एक पार्ट है। चलिए समझते हैं इसकी मीनिंग के बारे में। देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है ट्रेड विंड्स। आपको ऐसे सुनने में लग रहा होगा कि इसको हम हिंदी में व्यापारिक पवनें बोलते होंगे, जो कि ऐसा नहीं है। बहुत सारे वैज्ञानिक सनमार्गी पवनों के लिए यानी कि ट्रेड विंड्स के लिए वो उनको व्यापारिक शब्दों का वो यूज करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। ये जो ट्रेड जो वर्ड है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, बल्कि जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है। और इसका जो मीनिंग होता है, ट्रेड का जो मीनिंग होता है, वो होता है एक निश्चित मार्ग से चलना। ठीक है जी। इसकी जो मीनिंग होती है, वो होती है एक निश्चित मार्ग से चलना। इसको हम व्यापारिक पवने नहीं बोलते हैं। चलिए, अब हम जानते हैं कि जो सनमार्गी जो पवने, इसकी लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ से लेके कहाँ तक ये बहती हैं। चलिए ये जानते हैं। देखिए, आपके सामने ये जो एक मैप है, ठीक है जी। अब देखिए, इस वाली जो लाइन है, ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, ये वाली, ठीक है जी, ये होते हैं हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अगर हम इसके अक्षांश रेखा की बात करें, तो ये होता है 0 डिग्री पर होती है ये लाइन। ठीक है जी। जैसे आप इक्वेटर से ऊपर की ओर चलेंगे, यानी कि आप इस तरफ चलेंगे, तो ये जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर। और जैसे ही आप इसके नीचे वाले भाग में आएंगे, तो इसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है जी। अब देखिए, जो नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो चीजें होंगी ना, वही सेम टू सेम चीजें आपको सदर्न हेमिस्फेयर में भी देखने को मिलेगी।
अब देखिए यहाँ पर आप समझिए कि ट्रेड विंड का पार्ट कहाँ से शुरू होता है। देखिए ये जो आपको जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाली बेल्ट ये जो आपको दिख रही है, ये होती है हमारे 30 डिग्री पर, ठीक है जी। अब ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है 30 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फेयर पे भी आपको देखने को मिलेगी, और 30 डिग्री सदर्न हेमिस्फेयर में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो देखिए अगर हम इसके ट्रेड विंड्स की अगर हम लोकेशन की बात करें, तो ये जो बहती है ये आपको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर के ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट तक बहती है। यानी कि ये 30 डिग्री से, देखिए ये जो 30 डिग्री है यहाँ से ये जो हवाएं जो स्टार्ट होती है ये यहाँ तक जाते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, लेकिन ये आती है 5 डिग्री तक। देखिए ये जो बेल्ट है, ये देखिए ये जो ट्रेड विंड्स का ये जो पार्ट है ये होता है शुरू 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक इसका ये जो हिस्सा इसका क्षेत्रफल आता है। और यही जो क्षेत्रफल अगर आप नीचे की ओर देखोगे तो नीचे की ओर भी आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। देखिए ये रही ट्रेड विंड्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सनमार्गी पवन हम इसको बोलते हैं। और यही सदर्न हेमिस्फीयर में भी क्या है 30 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में भी ये आपको देखने को मिलती है। तो फिर ट्रेड विंड्स की जो लोकेशन कहाँ पर है वो है 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नदर्न हेमिस्फेयर, और सेम टू सेम सदर्न हेमिस्फेयर में भी आपको यही लोकेशन देखने को यहाँ पर मिलती है। दोनों की विशेषताओं के बारे में इससे पहले हमने जाना कि सनमार्गी पवनें होती कौन सी है। अब हम जानते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में कि जो ट्रेड विंड्स के क्या क्या सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलते हैं। चलिए फिर देखिए आपको यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स जो देखने को मिले, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो इक्वेटर है, इक्वेटर से हम इसको ऊपर की तरफ बोलते हैं नदर्न हेमिस्फेयर, यानी कि एनएच हम इसको यहाँ पर शॉर्ट में बोल सकते हैं। और इक्वेटर से नीचे की ओर हम इसको क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर जो हवाएं हैं नदर्न हेमिस्फेयर पर, जो हवाएं जो चलनी चाहिए, जो ट्रेड विंड्स जो चलनी चाहिए वो चलनी चाहिए उत्तर से दक्षिण की ओर। हम इस वाले पार्ट की बात करें, नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, तो यहाँ पर जो हवाएं जो चलनी चाहिए, जो ट्रेड विंड जो चलनी चाहिए, इनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है जी। और वहीं अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पर जो हवाओं की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो होनी चाहिए साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है जी। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, और इसके ना होने का जो कारण है वो है फेरेल का नियम। अगर आप नहीं जानते कि फेरेल का नियम होता क्या है तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को देखें, आपको पता चलेगा कि फेरेल का नियम होता क्या है। तो देखिए फेरेल का नियम क्या कहता है कि यहाँ पर देखिए इक्वेटर से ऊपर की तरफ आपको पता है कि यहाँ पर क्या लगता है, कोरियोलिस इफेक्ट होता है यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पर कोरियोलिस इफेक्ट होता है, और यहाँ पर जो नदर्न हेमिस्फीयर पे जो कोरियोलिस इफेक्ट के कारण यहाँ पर जो हवाएं जो मुड़ती हैं वो मुड़ती हैं राइट की तरफ। कहाँ मुड़ती है, ये मुड़ती है राइट की तरफ। और अगर हम सदर्न हेमिस्फेयर की बात करें, अगर हम यहाँ की बात करें, तो यहाँ पर कोरियोलिस इफेक्ट के कारण यहाँ पर जो हवाएं मुड़ती हैं वो मुड़ती हैं लेफ्ट की ओर, ठीक है जी। तो देखिए कोरियोलिस इफेक्ट से नदर्न हेमिस्फेयर में मुड़ती हैं राइट की ओर हवाएं, और सदर्न हेमिस्फेयर में मुड़ती हैं लेफ्ट की ओर हवाएं। तो इस वजह से यहाँ पे जो डायरेक्शन जो बनती है हवाओं की वो बनती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ यहाँ पर हवाएं बहती हैं। कहाँ से लेके कहाँ तक बहती है ट्रेड विंड्स, ये बहती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, ये बहती हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर, ठीक है जी। अब वही अगर हम सदर्न हेमिस्फेयर की बात करें, अगर हम इस वाले एरिया की बात करें, तो यहाँ पर जो हवाओं जो बहनी चाहिए थी वो किस तरफ बहनी चाहिए थी, वो बहनी चाहिए थी साउथ से नॉर्थ की ओर। लेकिन यहाँ पर कोरियोलिस इफेक्ट के कारण यहाँ पर हवाएं कहाँ मुड़ जाती है, लेफ्ट की ओर मुड़ जाती है, जिस वजह से इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी साउथ से साउथ ईस्ट की ओर, ठीक है जी। अगर आपने यहाँ पर एक बात ध्यान दी हो, देखिए यहाँ पर जितनी भी जो हवाएं जो मुड़ रही हैं वो मुड़ रही हैं पूर्व की ओर, यानी कि वो मुड़ रही है ईस्ट की ओर, ठीक है। जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्लाइज विंड भी हम इसको बोलते हैं। अगर आपको पीडीएफ नोट्स पढ़ने हैं तो आप यहाँ से इनके स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं और इसको यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनकी कौन कौन सी और विशेषताएं हैं। चलिए फिर, ये 30 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर चलने के कारण यह अपने यह पवने अधिक गर्म और शुष्क हो जाती है। यहाँ पर मैंने गलती से यहाँ पे अपने लिख दिया, यहाँ पर होगा पवने। ठीक है जी। चलिए फिर, अब देखिए यहाँ पर इनकी जो खास बात क्या है, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रेड विंड्स होती है, इनकी लोकेशन क्या होती है, इनकी लोकेशन होती है 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण की तरफ। देखिए यह है हमारा मैप कुछ इस तरीके से। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो इनकी जो लोकेशन होती है वो कैसे होती है, 30 डिग्री उत्तर से यानी कि नॉर्थ से 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ। जो हवाओं को जो बहने का जो एक जो जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन कैसे होता है, वो ऊपर से नीचे की ओर, क्योंकि जो हवाएं जो बहती हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। देखिए इस सिद्धांत को कभी भूलना मत, वरना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो गया आपको। हवाएं जो बहती है वो हमेशा कैसे बहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये बहती हैं। ठीक है जी। अब हाई प्रेशर कहाँ पर है, सब ट्रॉपिकल पर, तो ये हवाएं बहेंगी कहाँ पे, नीचे की ओर बहेंगी, यानी कि लो प्रेशर की ओर बहेंगी। तो इसलिए इसकी जो लोकेशन है वो बहती है 30 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री नॉर्थ की ओर ये हवाएं बहती हैं। ठीक है जी। अब देखिए अगर आपने यहाँ पर एक बात ध्यान दी हो तो देखिए नॉर्थ की तरफ भी बह रही हैं हवाएं। ठीक है, नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर में तो बह रही हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में भी ये हवाएं बहती हैं। और इनका जो गंतव्य स्थान है, जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, वो इन हवाओं का डेस्टिनेशन पॉइंट है इक्वेटर। यानी कि ये हवाएं चाहे नॉर्थ में बहे चाहे ये हवाएं साउथ में बहे, ये आ कहाँ पर है, ये आ रही है इक्वेटर की तरफ। और जैसे कि आपको मालूम हो कि इक्वेटर पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से इन हवाओं का ये हवाएं यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं। ठीक है जी। और देखिए ये हवाएं बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, ये ड्राई हो जाती है। जब हवाओं के अंदर जल ही नहीं होगा, जब वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी तो वो वर्षा भी नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए ये जो ट्रेड विंड्स होती है, ये यहाँ पर इक्वेटर पर ये वर्षा नहीं कर पाती। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे समझ लीजिए, आप समझ गए होंगे कि इक्वेटर पर ये हवाएं वर्षा क्यों नहीं कर पाती हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। परंतु जब यह किसी महासागर को पार करके महाद्वीपों तक पहुंचती हैं, अब देखिए यहाँ पर है क्या, मैंने अभी आपको कहा कि इक्वेटर पर यह हवा कैसे हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। अब देखिए जैसे कि आपको पता है जब ये हवाएं गर्म हो जाती हैं, आपको पता है कि गर्म हवाएं वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाती हैं। जब ये हवाएं जब किसी महासागर या फिर किसी ओशन के पास से गुजरती हैं या फिर ओशन के ऊपर से गुजरती हैं, तो ये हवाएं पानी से भर जाती है। मतलब कि ये गर्म हवाएं पानी को ज्यादा अब्जॉर्ब कर लेती हैं, ये सोख लेती हैं, जिस कारण ये क्या करती हैं, ये वर्षा करती हैं। और ये वर्षा कहाँ पर करती है, ये करती है महाद्वीपों के पूर्वी भागों में वर्षा करती हैं। ठीक है जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा के निकट दोनों गोलार्धों की सन्मार्गी पवनें आपस में टकराकर ऊपर की ओर उठती हैं और वर्षा करती है। चलिए जी, इसको आप जरा एक मैप से समझिए, इसी वाले मैप से समझिए। आपके सामने ये एक मैप है। ठीक है जी। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो नदर्न हेमिस्फेयर की हवाएं हैं, ये कहाँ पर आ रही है, इक्वेटर की ओर। ठीक है जी, ये कहाँ पे आ रही है, इक्वेटर की ओर, यानी 5 डिग्री तक ये जाती हैं। और ये जो सदर्न हेमिस्फेयर की ये जो हवाएं हैं, देखिए ये जो ट्रेड विंड्स है, इनका भी गंतव्य स्थान कहाँ है, इक्वेटर की ओर। जब नदर्न हेमिस्फेयर की हवाएं और सदर्न हेमिस्फेयर की जो ट्रेड विंड्स जब आपस में आती हैं तो टकरा करके ये ऊपर की ओर उठती है। ठीक है जी। और जिसकी वजह से हवाएं वर्षा करती है यहाँ पर। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये पवने स्थायी रूप से सुनिश्चित पथ पर चलती है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो पवने हैं, ये पवने एक एक सुनिश्चित पथ पर चलती हैं। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि ये जो हवाएं हैं, ये आज पॉइंट ए पर चल रही हैं तो कल पॉइंट बी पर चलेंगी या फिर पॉइंट सी पर चलेंगी, ऐसा नहीं है। ये हवाएं पूरे साल भर एक ही दिशा में ये फ्लो करती हैं। ठीक है जी। और इनकी जो स्पीड कितनी होती है, इन हवाओं की स्पीड होती है 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की इनकी स्पीड होती है।
और इनकी जो स्पीड है, पवनों की जो ये जो गति है, ये भी चेंज होती रहती है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है ठंड के ऊपर या गर्मी के ऊपर। जैसे इनका वेग शीत ऋतु में अधिक हो जाता है और ग्रीष्म ऋतु में कम। अगर ठंड होगी तो ठंड में इनकी स्पीड बढ़ जाती है, और अगर गर्मी होगी तो गर्मी में इनकी स्पीड घट जाती है। तो फिर बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।